हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज हम CTET के जो पेपर हुए हैं उसमें जो 16 तारीख का पेपर है उसका जो EVS का जो भाग है वो देखेंगे। बच्चों ने अपने पेपर डाउनलोड कर लिए होंगे तो अपने आप आंसर मिलाइए और आप हमें बताइए कितने आ रहे हैं आपके 30 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हैं। तो 16 दिसंबर का पेपर देखेंगे, यानी फर्स्ट डे का पेपर देखेंगे और इसमें हम EVS का भाग देखेंगे पेपर 1 का। तो समय व्यर्थ करते हुए क्वेश्चन देखेंगे कितने क्वेश्चन सही हैं बच्चों के, और आप अपने क्वेश्चन मिलाइए। 16 दिसंबर का हुआ था वो एक ही पेपर हुआ था टेक्निकल इशू के कारण, तो उसमें जो पेपर 1 है वो ये है। एक बच्चे का पेपर मिला है और उसमें उस टाइम पे हमें जितने क्वेश्चन मिले थे वो कम थे। अब पूरा पेपर मिल गया है तो हम एक्यूरेट जो आंसर था, मतलब ऑप्शन था और क्वेश्चन था, उसके हिसाब से हम आंसर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक EVS शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण को संचालित के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। यानी एक टीचर है, वो अपने जो स्टूडेंट हैं उन्हें क्या कहता है, अपने पड़ोस में आप देखिए कौन सा इंजन यानी फ्यूल या एक तरह का ईंधन का प्रयोग होता है, उसका उपयोग होता है, उसका आप देखें। तो इसमें क्या ऑप्शन है, इसका आंसर क्या होगा? पूर्व अनुभव और रिपोर्ट कौशल का वो बता रहा है बच्चों को। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन 1। आप अपने ऑप्शन देखते चलिए और अपने क्वेश्चन मिलाते चलिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट ये स्लोथ वाला क्वेश्चन था। स्लोथ वाली, और जो देखिए स्लोथ का हो गया, ठीक है, NEP हो गया 20, NCF 2005। ये इस तरह के क्वेश्चन थे जो आए ही आए हैं, कहीं ना कहीं पेपर में आपको मिले ही हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कौन से जानवर भालू जैसा दिखता है? ठीक है, आगे क्या कह रहा है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर दिखाई देता है और वृक्ष की पत्तियां खाता है। यह अपने जीवन का औसत 40 वर्ष का जितनी भी सारी बात हैं वो किसके ऊपर कह रही है? वो कह रहा है स्लोथ के ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्लोथ। आप अपने आंसर मिलाते चलिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए हम देखेंगे आसाम के घर कहाँ पाए। आसाम के जो घर होते हैं, घर के बारे में कहा है, तो आपको घर के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। घर, आसाम के घर किस तरह के होते हैं? बांस के खंभों पर बने ऊंचे जो घर होते हैं वो होते हैं, यानी पहले का 3। आगे देखते हैं लद्दाख के घर किस तरह के होते हैं? पत्थर के होते हैं, लकड़ियों से बने ढालू छत वाले घर होते हैं। ठीक है, मनाली या हिमाचल प्रदेश के घर किस तरह के होते हैं? पत्थर के बने घर होते हैं, लकड़ियों के फर्श और लकड़ियों की चपटी छत होती है। ठीक है, और राजस्थान के घर किस तरह के होते हैं? मट्टी के घर होते हैं, कटीली झाड़ियों से बने घर होते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में मतलब गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे इस तरह के घर बनाए जाते हैं कि वो मट्टी के रहे, मतलब बाहर से तो उनकी जो धूप लगे, एक तरह से धूप जैसे ये घर है कोई, तो इस पर जब आप देखेंगे जो सनरेज होगी, जब मट्टी का घर होगा सनरेज होगी तो उस पर जो सनरेज लगेगी तो वो अंदर के घर को, मतलब अंदर की तरफ को हीट नहीं करेगी, इसलिए वो मट्टी के घर होते हैं। आपने देखा गांव में भी इसी तरह घर क्यों बनाए जाते हैं?
तो इसलिए बनाए जाते हैं, वो उसका कारण ये है। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हमारी पृथ्वी की भांति गोल है, ठीक है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं है। ये देखिए, ये पृथ्वी है मतलब, और ऊपर और नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। यह सब सापेक्ष है, ठीक है। हमारे भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी की पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, वह देश कौन सा है? तो कौन सा है वो देश? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। यानी कि जो पृथ्वी की सापेक्ष, जो भारत के लोगों की वास्तविक में पृथ्वी के ऊपर नीचे वाली बात कर रही है, वो क्या कर रहा है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक रेलगाड़ी के ये रेलगाड़ी के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जनवरी यानी 5 जनवरी 2020 को प्रातः 4:15 स्टेशन छोड़ती है और 7 जून को 2020 को 3 बजे यानी 3:15 और ये क्या है 4:15 बजे गांधीनगर धाम पहुंचती है, ठीक है। तो सीधे सीधे एक दिन का तो ये गैप हो गया। आगे देखते हैं। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी है कितनी है? वो 264। और यात्रा उस क्या पूछ रहा है? यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल क्या होगी? वो होगी 56 पॉइंट कुछ निकलेगा, पर इसका आंसर क्या होगा? 56, जैसे पॉइंटों में आंसर नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 क्या कह रहा है उसे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? वेलक्रो, आपने देखा होगा जो आपके जो जैसे चिपकने वाली जो चीज वो होती है, जो स्वेटर या फिर बच्चों की जो कपड़ों में लगती है, वेलक्रो जिसे कहते हैं। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों में एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। नहीं, उनमें से किस प्रकृति के रूप में लेकर वेलक्रो को बनाया गया था? तो उसका क्या आंसर है? इसका आंसर है जॉर्ज एस्ट्रल, यानी ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। खेल और पहेली ईवीएस में शिक्षण एवं अधिगम में महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों महत्वपूर्ण हिस्सा है? वह शिक्षार्थी को अपने आप पैटर्न खोजने को कहता है। जब आप बच्चे को पैटर्न खोजने की बात कहेंगे तो वो सबसे पहले खेल के और पहेली की बात ही सबसे महत्वपूर्ण आती है। आपने देखा होगा कोई भी खेल एक पैटर्न से चलता है, तो वही खेल और पहेली का ईवीएस में इसलिए उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। फिर जो रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने उस पे होती है? 6 बिंदुओं पर। तो इसका क्या आंसर होगा? 6। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार किए। ये नीचे चरण दिए गए हैं, उनको क्रम से लगाना है। तो सीधे सीधे क्या होता है? मृदा को खोदकर नरम बनाना सबसे पहला होगा। फिर क्या होगा? बीज बोना। फिर होगा खरपतवार हटाना। फिर होगा प्याज के ऊपर की सूखी पत्ती को काटना और प्याज को उखाड़कर निकालना। तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? कुड़ुक आपको ये पता होना चाहिए, कुड़ुक कहाँ की है? झारखंड की। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें।
ये ओल्ड पेपर में से आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए कहता हूँ ओल्ड पेपर जरूर देख के जाएं। जिन्होंने भी ये लगा रखा है, इन्होंने मिजोरम लगा रखा है, तो ये गलत है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ये वही दिशाओं के ऊपर है। जैसे आप रीजनिंग वाला सेक्शन देखेंगे कि एक एक्स इधर से चला, वाई इधर की तरफ चला, फिर सी इधर चला उधर चला। ये इस तरह क्वेश्चन है कि आप इधर चले, एक्स आदमी इधर चला, फिर इतने किलोमीटर चला, फिर इतने किलोमीटर चला, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या होगा? सीधे सीधे आप देखिए इसका आंसर होगा 75 मीटर, या ठीक पूर्व में होगा। तो अगर क्वेश्चन पढ़े तो एक व्यक्ति घर से एक्स की स्थिति में तथा अपने विद्यालय वाई पर स्थित है। ठीक है, एक्स कहाँ है उसका? एक्स क्या है? घर है, और वाई उसका विद्यालय है। यदि क्या कह रहा है? यदि आप विद्यालय के ठीक सामने परंतु बीच में राजमार्ग होने के कारण सीधे नहीं जा पाते तो क्या करेंगे? अतः पहले वो ठीक उत्तर में क्या चलेगा? कितना? 100 मीटर दूरी जाता है। ठीक पश्चिम में तो अब किस तरफ चलेगा? पश्चिम में। तो पश्चिम में इधर जाएगा वो, फिर अंत में ठीक दक्षिण में जाएगा, और दक्षिण में जाके फिर 100 मीटर, और दक्षिण में जाने के बाद अब उसका कितने बचा? ये बचा 75। देखिए 100 यहाँ हो गया, तो 75 सीधे ऊपर लाइन हो रही है, तो यहाँ बचा 75। अब वो बचा और ठीक 75 में इधर की तरफ जाएगा। तो इसका आंसर ये होगा, आंसर नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छा तरीका क्या है? शिक्षार्थी, आप देखिए पोर्टफोलियो बनाते किस लिए हैं ये सबको पता होगा। अगर बीएड में आपने पढ़ा होगा या फिर बीटीसी में या डीएलएड में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पोर्टफोलियो बनाया क्यों जाता है। तो पोर्टफोलियो बनाया जाता है उसके लिए हम देखेंगे कौन कौन से कारण है। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम पर चयन करना, और दूसरा क्या है? एक समय अवधि में शिक्षार्थी के कामों में विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ये इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें मेयर have few students in class who have been displaced for the negative place due to a natural disaster and have problems objecting in school environment as EVS teacher। आप अगर EVS टीचर हैं तो क्या करेंगे? इसका तरह से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका भी देखते हैं। कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण मूल स्थिति में विस्थापित हो गए हैं। ठीक है, और उन्हें स्कूल के वातावरण में समायोजन करने में समस्या है। तो ईवीएस की आप शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद ये है, क्योंकि इन्होंने हिंदी ये इंग्लिश में वर्जन मतलब चेंज करके देखा होगा, तो इसका मतलब ये है। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा केवल विस्थापित छात्रों को एक समूह में बनाए और उन्हें समूह में कार्य के लिए कहे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन 2। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में देखते हैं। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उन ये चुने जो भीतर बीजों के होते हैं। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू और टमाटर। ये भी आपने देखा होगा। अगर जो इस बार की सीटेट में ये रिपीट क्वेश्चन है, यानी सीटेट में जितने पेपर हुए थे कहीं ना कहीं जो पहले दिन में क्वेश्चन है वो रिपीट भी हुए हैं बाद में। आप उसकी चिंता ना करें, आप इस पेपर को देखें। तो क्या है? करेला,
सॉरी, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। तो क्या है ये? इनके अंदर बीज होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शन का सिद्धांत नहीं है? नहीं है पूछा है, इस चीज का ध्यान रखें। तो क्या है? परीक्षा को आसान बनाना। परीक्षा आसान नहीं बनाई जाती, परीक्षा का एक पैटर्न होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप देखते हैं जो परीक्षा का जब हम पेपर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आयु वर्ग जो होता है, एज होती है। एज के बाद फिर उसका जो उद्देश्य होता है वो पूरा होना चाहिए, फिर जो उसका सिलेबस है वो पूरा होना चाहिए। तो इस तरह से पैटर्न वाइज चलते चल जाते हैं। परीक्षा को आसान करके उसकी जो ऑब्जेक्टिविटी है या फिर जो उस बच्चे से हमें चाहिए वो नहीं हटाया जाता। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। सीखने के लिए निरंतर आकलन की आवश्यक तत्व क्या है? तो आवश्यक तत्व क्या है उसमें? इसमें सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। ठीक है, यह शिक्षकों को उनके शिक्षण अधिगम विधि के समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। यानी इसका हो जाएगा बी और सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हमारे देश में एक स्थान है जहां ठंडा रेगिस्तान की बात आए तो आपको सीधे सीधे आंसर लगा देना है लद्दाख, क्योंकि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। और आप इसे कहाँ देख सकते हैं? ईवीएस की जो कौन सी नंबर की किताब है, 4th क्लास की किताब में सीधे सीधे आपको यह आंसर मिल जाएगा। पहले ही चैप्टर में आपको ये आंसर मिलता है। आगे देखते हैं, ये है मधुमक्खी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बिहार के लोग के लिए मधुमक्खी पालन लीची के प्रारंभ करने में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या होगा? अक्टूबर से दिसंबर। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, रिपीटेड। और आपको ये भी कौन सी क्लास में? 4th क्लास की जो ईवीएस की जो किताब है उसमें मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है। यानी कहानी कहाँ है? रोनाल्ड रॉस के कक्षा क्लास 5th में। ठीक है, जिसमें उन्होंने 1902 यानी 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उन्हें क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं। चलो, जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोज किया कि देखिए मलेरिया की बात हो रही है, आपने सब पता होगा मलेरिया के। वो तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ये मलेरिया वाला क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखें। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि जिसे मच्छर का पीछे करते हुए समय बिताया, मच्छर के पेट में खोल कर देखा, या आपने देखा होगा एक स्टोरी है जो क्लास 5th में मच्छर के पेट में झांकने के नाम से इस तरह का स्टोरी है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो कहानी में क्या कर रहे हैं, तो रोनाल्ड रॉस की कहानी में ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य क्या है वो पूछा गया है। तो हम देखें, शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझाने में मदद मिल रही है, क्योंकि जब बच्चा होता है तो उसे साइंस की, एसएसटी की और जो हमारा पर्यावरण है यानी एनवायरनमेंट की जो नॉलेज है वो सीधे सीधे एनवायरमेंटल स्टडीज प्रदान करता है। इसलिए उसका नाम एनवायरमेंट स्टडी है, ना कि खाली एनवायरमेंट है। एनवायरमेंटल स्टडीज में सारी चीज़ें उसे साइंस की मिल जाएंगी, एसएसटी की मिल जाएंगी और एनवायरमेंट की मिल जाएगी। आंसर देखते हैं आगे। फिर क्या कह रहा है, शिक्षार्थी को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोचक कहानी, जो जैसे मच्छर के पेट में झांकने की स्टोरी का नाम था, तो वो रोचक बनाने के लिए क्यों करा गया? इसलिए करा गया, और वैज्ञानिक इतिहास की जो जानकारी है वो देने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। देखिए कहा था ना एनसीएफ के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो एनसीएफ के ऊपर रोज क्वेश्चन मिल रहा था। एनसीएफ 2005 और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर 2020 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एनसीएफ के अनुसार निम्न में से कौन सा ईवीएस पाठ्यक्रम के बारे में सही है? आप इस चीज का ध्यान रखें, कभी कभी नहीं के ऊपर बच्चे देखते ही नहीं है और उसका आंसर लगा देते हैं। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, अभी जो मैं बात कर रहा था वही दोबारा आ गई है, क्योंकि उसमें साइंस भी होती है, एसएसटी भी होती है और एनवायरमेंट, यानी तो इसलिए उसका एनवायरमेंट नाम नहीं रखा गया है, एनवायरमेंट स्टडी नाम रखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य पूछ रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है ये देखते हैं हम। उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य है, हमारा देश जो है वो क्या है, आपने देखा होगा सभी धर्मों को स्वीकार करता है, सभी भाषाओं को स्वीकार करता है, सभी व्यक्तियों को स्वीकार कर रहा है। तो स्वर यहाँ पर भाषाएं इस तरह की हैं जो हमें डाइवर्सिटी है एक तरह की। अगर एक व्यक्ति उत्तर भारत का दक्षिण में जाता है तो उसे वहाँ की भाषा अलग मिलेगी, पर एज ए टीचर अगर वो जाता है तो उसे भाषा का ज्ञान, या बच्चा जाता है तो उसे भाषा ज्ञान होना चाहिए। तो भाषा ज्ञान किस तरह बच्चों को अवगत कराएगा? वो इस तरह ही अवगत कराएगा, यानी इसका होगा आंसर शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद कराना। ऑप्शन क्या होगा इसका? 2। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22। ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करते हैं और जानना चाहते हैं कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षार्थी के रूप में आप क्या जवाब देंगे? तो आप एक टीचर हैं तो आप इसको बारे में क्या जवाब देंगे? एक बच्चा है, उसके घर के साइड में एक तरह से एक गरीब लड़का या भिखारी लड़का रहता है, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसको क्या कहेंगे? उसे अवलोकन की पूरी कक्षा में उसे चर्चा कराएंगी। तो क्या कहेंगे? उसे अवलोकन के सराहना करेंगे क्योंकि उसने अवलोकन किया, उसके माता पिता क्यों नहीं, तो और पूरी कक्षा में उस बात पर चर्चा कराएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? एल्युमिनियम की खान कहाँ है? उड़ीसा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए किसान उर्वरक और जो उसके तत्व हैं उसका उपयोग करके खेती के बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेत में की मृदा के बारे में क्या करेगा? तो अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। ठीक है, जब बार बार एक ही फसल पे, या मानी ये एक फसल का टुकड़ा है और बार बार उसी पे खेती करे जा रहा है, तो उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो जाएगी और वो एक तरह से बेकार हो जाएगी। इसलिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में जो शिफ्ट किया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए छोड़ा जाता है, तो उसमें उसकी शक्ति वापस आ जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आरोही ने अपनी शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा में मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। किसके लिए सहायक होगा? और सापेक्ष स्थिति के लिए। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। क्या औचित्य है? यह समुदाय में सभी ज्ञान को अन्यास स्वीकार करने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा?
3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये थीम के ऊपर क्वेश्चन है, जो ईवीएस की जो थीम है हमारी उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो ईवीएस की थीम के ऊपर भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा समूह ईवीएस के पाठ्यक्रम में सुझाई गई थी 6 थीम में 4 का बारे में क्या है? परिवार एवं दोस्त के ऊपर थीम है, खाना हमारा है, पानी हमारी है और यात्रा हमारा है। तो क्या कह रहा है, ये वो 4 थीम हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ईवीएस में शिक्षार्थियों का आकलन करते समय बचाना होगा, मतलब बचाना किस चीज का होगा या बचना होगा? आकलन करते समय तकनीकी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप कौन से क्लास का ईवीएस पढ़ा रहे हैं? 3 से लेके 5 तक, और आप उससे आईटी टूल्स कह दें या फिर उसे कह दें इस तरह के तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर दें जो उसे पता ही नहीं है, तो वो समझ नहीं पाएगा और उसके जो ज्ञान में अवरोध उत्पन्न होगा। इसलिए बच्चे के स्तर के हिसाब से भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए तकनीकी भाषा का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा भारत का संघ यानी यूनियन टेरिटरी है? तो यूनियन टेरिटरी कौन है? ये तो सारे स्टेट हैं, तो यूनियन टेरिटरी क्या है? जम्मू एंड कश्मीर और अब क्या है? लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ईवीएस का। भूषण अपनी कक्षा 2 के बारे में क्या कह रहा है? क्लास 2 के बारे में कह रहा है ये, में भाषा की कक्षा में थीम यानी यात्रा की एक है, आप किस संसाधन को सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त हो? तो क्या होगा, जब इस तरह की बात करेगा तो बच्चे की जो यात्रा का अनुभव होगा वही सबसे ज्यादा होगा। आप देखिए, आपसे इसका वैसे आंसर ये है, एक जनरल वे में लेके चलें, आप कहीं गए, ठीक है, और आप बहुत छोटे हैं, ना फोन चलाना जानते हैं ना कुछ जानते हैं, तो आप जिस जगह जाएंगे वहां से आने के बाद अगर आपके माता पिता या आपके कोई भी रिलेटेड आपसे पूछेंगे वहां किस तरह का आपने क्या क्या चीज देखी, तो आप क्या कहेंगे? बच्चे उसका अनुभव ही तो दिखाएंगे, तो इसलिए अनुभव की बात करी गई है। यात्रा का दृश्य क्लिप नहीं दिखाएंगे, कविता नहीं सुनाएंगे, मॉडल भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। ठीक है बच्चों, आज हमने ईवीएस का देखा, यानी 16 तारीख यानी 16 दिसंबर यानी फर्स्ट पेपर ही जो 16 दिसंबर 2021 का जो ईवीएस का भाग था वो देख लिया है। इसी तरह हम सीडीपी और हिंदी यानी हिंदी को भी देखेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा कर रखें। और जो आज के जो पेपर हुआ है 30 में से आप बताइए कितने नंबर आ रहे हैं जो हमने सॉल्व किया है, और जिस दिन आंसर की ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उस दिन मैं आपको अप टू डेट कर दूंगा और उसके हिसाब से आप चेक कर लेना। वैसे ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है जो बुक के हिसाब से यानी एनसीईआरटी के हिसाब से, ईवीएस की जो एनसीईआरटी है उसके हिसाब से आंसर है। आप अपने आंसर मिला सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।